सो हाय गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू पीपल। और अब हम लोग बात करने वाले हैं आज जिस टॉपिक में हम लोग जो बात करेंगे दैट विल बी अफ्रीका। सो अफ्रीका स्टार्ट करने से पहले हम लोग कल का लेक्चर को देख लेते हैं। ये हमने डिस्कस किया था कल, दिस इज द कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी, सो हम लोगों ने कल ऑस्ट्रेलिया डिस्कस किया था एंड इसके साथ हम लोगों ने ओशियानिया एक्चुअली डिस्कस किया था, ऑस्ट्रेलिया नहीं किया था। सो कल पहले हम लोगों ने बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया के फिजिकल फीचर्स देखे, देन उसके बाद हमने क्लाइमेटोलॉजिकल फीचर्स देखे। अच्छा, वन मोर थिंग यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया मेन तो मैंने सारा ऑस्ट्रेलिया कराया आपको। सम पार्ट ऑफ योर जिसके आसपास के एक एक चीज जो रह गई थी दैट वाज आइसलैंड। सो इसके आसपास के जो आइसलैंड हैं वो थोड़ा बहुत देखने थे। एज कुछ है नहीं ज्यादा देखने के लिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जो मैंने डिस्कस कर ही लिए थे, दिस वाज द आइलैंड्स ऑफ न्यूजीलैंड। एंड देन उसके बाद ऊपर वाले जो आइलैंड्स हैं दे आर दिस पापा न्यू गियाना, जैसे मैंने आपको बता दिया पापा न्यू गियाना इज देयर। एंड दिस पार्ट ऑफ द आइलैंड इज ऑफ इंडोनेशिया। ठीक है, यहाँ पे सारे जो हैं दे आर ऑल इंडोनेशियन आइलैंड्स, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे कल थोड़े बहुत। दीज आर इंडोनेशियन आइलैंड। इसके बाद की अगर आप इस साइड में अपना पैसिफिक वाली साइड में आप आइलैंड देखोगे तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आपको आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे सोलोमन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। ठीक है, सोलोमन आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। देन इसके ऊपर जो है आपको माइक्रोनेशिया देखने को मिलता है। नीचे जो है न्यू कैलेडोनिया देखने को मिलता है। देन किरिबाटी है, मार्शल आइलैंड्स हैं, पलू है। इस तरह के जो है माइक्रोनेशिया, मोलिनेशिया, पोलिनेशिया, ये आपको यहाँ पे आइलैंड देखने को मिलते हैं। नॉट दैट इंपॉर्टेंट, जो सेंटर में आइलैंड्स हैं, इस साइड में जो आपको आइलैंड्स मिलते हैं इन्हें हम लोग, सॉरी इधर कह रहा हूँ मैं आपको, सो सॉरी, इधर वाले जो आइलैंड्स हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम सेंट्रल पैसिफिक आइलैंड्स बोल देते हैं। ठीक है जी, सेंट्रल पैसिफिक आइलैंड्स बोल देते हैं। सो अगेन, आइलैंड्स मैंने अब यहाँ पे नहीं दिखाया बिकॉज बहुत ज्यादा आइलैंड थे और इतने ज्यादा आइलैंड जो है दे आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ठीक है, सो ये आपका ऑस्ट्रेलिया था। फिजिकल फीचर्स हमने देख लिया था, प्लेट्यूज, प्लेन्स, माउंटेन सारी देख ली थी हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने इसका क्लाइमेट देख लिया था। दिस वॉज द क्लाइमेट पार्ट। आई होप दैट वॉज क्लियर टू यू पीपल। ठीक है जी, कौन कौन से टाइप का क्लाइमेट यहाँ पे देखने को मिलता है आपको। सूडो मानसून आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, आई होप सूडो मानसून विल बी क्लियर। हमारे यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून आते हैं, इनके यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट मानसून आते हैं एंड सिमिलरली बिहेव करते हैं जैसे हमारे यहाँ पे मानसून बिहेव करते हैं। ठीक है जी, सो उसके बाद यही जो है एक्सप्लेनेशन है ऑस्ट्रेलिया की। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आप घर जाके देख लेंगे, ये आपने देख ली होगी क्योंकि ये मैंने पीडीएफ जो है ऑलरेडी अपलोड कर दी थी। सो ग्रेट ईस्ट वेस्टर्न प्लेट्यू, अपलैंड्स, लोलैंड्स, ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बता दी थी। ठीक है, सो हम आज के टॉपिक पे बढ़ते हैं। आज जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है, दिस इज योर अफ्रीका, राइट। इट इज कॉल्ड एज TIA, दिस इज अफ्रीका। ठीक है, ये TIA वर्ड जो है कहाँ पे यूज किया है, एक बहुत अच्छी मूवी है अफ्रीका के ऊपर जो मुझे याद आ रही है, 2006 में ये मूवी आई थी। दिस मूवी, नेम ऑफ द मूवी वाज ब्लड डायमंड। सो ब्लड डायमंड में एक्चुअली स्टार्ट बाय लियोनार्डो डिकैप्रियो, इन्होंने स्टार किया हुआ है। तो वहां पे ये इसको इस एक्रोनिम से बोलते हैं, दिस इज अफ्रीका। कुछ भी गड़बड़ होती है अफ्रीका में या वहां पे सिविल वॉर छिड़ी होती है तो कुछ भी टर्मोइल होता है तो वहां पे ये लोग एक दूसरे को देख के ऐसे बोलते हैं कि TIA, दिस इज अफ्रीका। सो अगेन, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। एंड that is why I said TIA, this is Africa, right? This is the second largest continent of the world. I hope आपको फर्स्ट पता है, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। एंड कई बारी स्पेशली यूरोपियंस इसे क्या बोलते थे, इसे बोलते थे द डार्क कॉन्टिनेंट। ठीक है, डार्क कॉन्टिनेंट क्यों बोलते थे इसको? इट इज नॉट बिकॉज कि यहाँ पे जो लोग मिलते थे उनका कम्प्लेक्शन डार्क था। इट वॉज बिकॉज कि जिस टाइम पे यूरोपियंस बाहर जाके वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहे थे तो दे लेफ्ट, इन्होंने जो है थोड़ा बहुत कोस्टल अफ्रीका जरूर एक्सप्लोर किया, कोस्टल एरियाज में ये लोग गए, बट अगेन मोस्ट ऑफ जो इनर अफ्रीका था 18th सेंचुरी के टाइम पे इट वॉज लेफ्ट अनएक्सप्लोर्ड। ठीक है जी, अनएक्सप्लोर्ड था तो दे डिडंट न्यू एनीथिंग अबाउट इट, देयर वाज नो लाइट और इंफॉर्मेशन अबाउट अफ्रीका, एंड दैट इज व्हाई इट यूज्ड टू बी कॉल्ड एज द डार्क कॉन्टिनेंट। ठीक है जी, डेविड लिविंगस्टोन ने एंड HM स्टैनले ने ये टर्म कॉइन किया था, द डार्क कॉन्टिनेंट। बट देन उसके बाद 20th सेंचुरी के आते थे, व्हाट हैपेंड अगेन, दिस अफ्रीका वाज मोर देन एक्सप्लोर्ड, एक्सप्लोर भी किया गया एंड देन इवेंचुअली इट वाज डिवाइडेड बाय द, और इट इज डिवाइडेड अमंग्स द यूरोपियन पावर्स आल्सो। इंपॉर्टेंट फॉर अस एज फार एज ज्योग्राफी इज कंसर्न। सो अगेन देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो अफ्रीका में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। अगेन सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप देखोगे कि तीनों यहाँ पे जो आपकी लैटिट्यूडनल लाइंस है, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूडनल लाइंस, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तीनों जो है ये यहाँ से गुजरती हैं। ठीक है,
जो इक्वेटर है इट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डिवाइड्स अफ्रीका इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये आपकी इधर से इक्वेटर जा रही है 0 डिग्री, सो यू कैन सी दिस 0 डिग्रीज ऑलमोस्ट डिवाइड्स अफ्रीका इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है कि नहीं। उसके बाद इवन यू सी द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो यहाँ से पास करती है, सो दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज पासिंग समवेयर फ्रॉम हियर, एंड देन दिस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वो जो है कुछ यहाँ से पास कर रही है। सो अगेन ऑल दिस 23.5 डिग्रीज नॉर्थ एंड 23.5 डिग्रीज साउथ, ये तीनों जो यहाँ से मेन आपकी लैटिट्यूडनल लाइंस हैं वो यहाँ से पास करती हैं, ठीक है जी। सो अगर हम बात करें मोस्ट ऑफ अफ्रीका जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, तो मोस्ट ऑफ अफ्रीका आपका देखोगे आप दैट लाइज विद इन दी ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स में लाई करता है। कुछ पार्ट इसका जो है टेम्परेट रीजन में जाता है इधर से, एंड इधर से टेम्परेट रीजन में जाता है, बट अगेन मोस्ट ऑफ जो आपका अफ्रीका इट इज लाइंग इन दी ट्रॉपिक्स, ठीक है, ट्रॉपिक्स के बिटवीन मिल जाता है आपको देखने के लिए। देन अगर हम लॉन्गिट्यूडनली देखें तो आप देखोगे कि यहाँ से जो आपका 0 डिग्री है, लेट मी चेंज द कलर, जो 0 डिग्री मेरिडियन है वो समवेयर यहाँ से पास करता है, 0 डिग्री मेरिडियन। सो दिस 0 डिग्री मेरिडियन इज पासिंग फ्रॉम अफ्रीका में पॉइंट है, दिस इज एक्रा, ठीक है जी। एक्रा जो है वो किसकी कैपिटल है, एक्रा जो है इट इज कैपिटल ऑफ घाना। सो अगेन यहाँ से आपका 0 डिग्री मेरिडियन पास कर रहा है, एंड दिस डिवाइड्स अफ्रीका इनटू वेस्ट अफ्रीका एंड देन ईस्टर्न अफ्रीका। सो अगेन यू कैन सी मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है अफ्रीका का इट इज लाइंग इन द ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। सो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हेमिस्फीयर में लाई करता है आपका अफ्रीका। देन अगेन इसी के बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे, फिजिकल फीचर्स देखते हैं फटाफट से। माउंटेन्स किस तरह की मिलती हैं, प्लेट्यूज कहाँ पे मिलते हैं, प्लेन्स कहाँ पे मिलते हैं। यूड सी मोस्ट ऑफ जो आपका अफ्रीका है इट इज अ प्लेट्यू रीजन। प्लेट्यूज यहाँ पे बहुत सारे देखने में मिलते हैं, बट यहाँ पे माउंटेन्स भी आपको देखने में मिलेंगी, थोड़ा बहुत आपको प्लेन रीजन भी देखने में मिलता है। सो लेट अस जस्ट सी एंड फटाफट से ड्रॉ करते हैं, ड्रॉइंग करना बहुत जरूरी है। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद इट, एंड आई होप आप मेरे साथ साथ में ड्रॉ कर रहे हो। सो अगेन to draw Africa you need to have what, you need to have reference lines। reference lines के बिना कैसे करेंगे, so let us make our reference lines। मैंने आपको बताया था मैं क्या लेता हूँ अपनी convenience के लिए, I take 30 degrees north south, so I will take this 30 degree only। so this is your, let us assume this is your 30 degrees north, and this is your 0 degrees equator, and then this is your 30 degrees south। so I hope I have done justice with the lines। नहीं भी है तो कुछ नहीं होता, अपने को इतना ज्यादा चित्रकारी भी नहीं जाना है। so again we all need to show is how the Africa looks like। so let us make Africa। again कैसे स्टार्ट करना है, we'll start with making a huge sea, ठीक है। यहाँ पे आपको इस तरह का बहुत बड़ा सी बनाना है, स्टार्टिंग समवेयर फ्रॉम हियर, इधर से स्टार्ट करके साथ साथ में मैप देखते रहो, so you'll know how to make it। इस तरह का आपने एक बड़ा क्या बनाया, सी बनाया। I hope the C is made by you people। बन गया जी, ठीक है। सो इस तरह का आपने सी बनाया, हल्का टिल्टेड होना चाहिए सी। सो आपको इस तरह देखो हल्का टिल्टेड दिख रहा हुआ है सी। देन उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अगेन यू विल हैव टू मेक यू कैन से इस तरह का एक बॉक्स टाइप का फीचर बनाना है, इस तरह का बॉक्स टाइप का फीचर बना आपका। देन इसको यहाँ से आपने एक्सटेंड कर दिया, अपर एक बॉक्स बनाया, यहाँ पे 2 बॉक्स बन गए, ये आपका बॉक्स बन गया, ठीक है। सो आप 1 बॉक्स हियर एंड देन उसके बाद 1 बॉक्स हियर, आपने 2 बॉक्स बना लिए। अब यहाँ से आप क्या करना है, यहाँ से आपको ऑल द वे स्टिल समवेयर जहाँ से आपने लाइन सी खींची है इसी के कुछ पैरेलल आपके इसके साथ पैरेलल में जाके समवेयर इस पॉइंट तक आपने क्या करना है, इस लाइन को डायगनली एक्सटेंड कर देना है, ठीक है। डायगनली एक्सटेंड कर दिया, एंड यहाँ पे आपने क्या बनाना है, यहाँ पे आपने बनाना है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इस तरह से हॉर्न ऑफ अफ्रीका बन गया, बन गया कि नहीं बन गया। देन इसके बाद यहीं पे छोड़ देते हैं, यहाँ से वापस आते हैं। तो हमको यहाँ पे अब क्या करना है, यहाँ पे आपको 3 आर्क्स बनानी है, ठीक है। पहली आर्क का जो आपका हाई पॉइंट है या फिर आपका जो यू कैन से क्रेस्ट है वो यहाँ से निकलेगा। देन सेकेंड आर्क, एंड देन इस तरह थर्ड आर्क बनाएंगे हम लोग। देखो यहाँ से पहली आर्क बनी, ये बना आपका पहला आर्क, ठीक है जी, बन गया आपका पहला आर्क। देन आपका बनेगा दूसरा आर्क, बन गया दूसरा आर्क, एंड देन आपका एक छोटी सी तीसरी आर्क बनेगी वो इधर तक। यहाँ से आप इसको इस तरह से एक्सटेंड कर दीजिए, एक इस तरह की छोटी सी आर्क बना के इसे एक्सटेंड कर दीजिए, एंड देन आप इसे यहाँ से
इस तरह लेके जाके पहली आंख, ये बड़ी आंख होगी, हम सो सॉरी, यहाँ से ऊपर लेके जाके पहली आंख, एंड देन इसको आप इस तरह से जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये बन गया आपका ऑलमोस्ट अफ्रीका। यहाँ से आके आपने क्या किया, पहली एक आंख बनाई, एंड यहाँ से आपने दूसरी आंख भी बना सकते हैं यहाँ पे, बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट। सो आपको इस तरह से देखने को मिल गया होगा। आंख बनाने का फायदा क्या है, क्योंकि आंख जनरली क्या है, आंख जनरली दिखाती है कि यहाँ से जो है लैंड प्रोट्रूडेड है। जनरली यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, डेल्टा देखने को मिल जाते हैं। जैसे यहाँ वाला जो डेल्टा है वो लिम्पोपो रिवर का डेल्टा है, बट दिखाएंगे नहीं, छोड़ देते हैं, कोई चक्कर नहीं है। सो इस तरह से आपका कुछ अफ्रीका बन रहा होगा। ठीक है, आई होप आपका अफ्रीका बन गया होगा। आपकी अगर लैटिट्यूडनल लाइन सही है, 3 लैटिट्यूडनल लाइन सेम जा रही हैं, तो आपको पता चल जाएगा आपने सही बनाया कि नहीं। फॉर इंस्टेंस 30 डिग्री नॉर्थ जो है वो समवेयर अराउंड यहाँ पे सिनाई पेनिनसुला है, तो सिनाई पेनिनसुला को कट करते निकलता है। ठीक है जी, यहाँ पे जो है आपका इजिप्ट इस साइड में बसा हुआ है, आपका जो स्यूज कैनाल है वो इस साइड में आपको देखने को मिल जाता है। राइट, सिमिलरली आपका अगर सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन में आपको क्या देखने मिलेगा, इधर राइट में आपको कॉन्गो देखने को मिल जाता है। तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि आपकी लाइंस किधर जा रही हैं, एंड दैट इज इट। बहुत छोटे से टिप जो है आपका वो 30 डिग्रीज साउथ से आगे क्रॉस करता है। ठीक है, तो चलो ये बन गया हम लोगों का अफ्रीका। देन उसके बाद हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी पेंटिंग। तो पेंटिंग के लिए हम लोग सबसे पहले वही करते हैं बात, हम लोग लेट अस स्टार्ट विद द माउंटेन सिस्टम्स। माउंटेन सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे, एंड उसके बाद हम लोग देन प्लेट्यूज पे आएंगे। फिर मैं आपको जो है स्ट्रेट्स और सीज के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो चलो चलो ऐसा करते हैं, पहले हम लोग स्ट्रेट्स एंड सीज ही देख लेते हैं। आज थोड़ा चेंज कर लेते हैं, लेट अस स्टार्ट विद द सीज ओनली। सो स्ट्रेट्स एंड हम लोग सीज देखते हैं, मीन्स कौन कौन सी वाटर बॉडीज बेसिकली ये सेपरेट कर रही हैं अफ्रीका को बाकी जगह से। ठीक है कि नहीं। सो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, इधर आपको मिल रहा है देखने के लिए, दिस इज ऑल अटलांटिक ओशन। ठीक है जी, ये आपका अटलांटिक ओशन है, एंड दिस इज योर इंडियन ओशन, दिस इज योर इंडियन ओशन। सो अटलांटिक एंड इंडियन ओशन आपको आपको ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड में देखने को मिल गया। देन अपर पोर्शन में आओगे तो यहाँ पे आपको अगेन अनदर बॉडी, मेजर वाटर बॉडी देखने को मिलती है, दैट इज मेडिटेरेनियन सी। ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा मेडिटेरेनियन सी देखने के लिए। ठीक है जी, एंड ये जो इसके ऊपर आपको क्या मिलता है, इसके ऊपर आपको देखने को मिलता है कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप। यूरोप का कॉन्टिनेंट देखने को मिलता है, जो कि स्लाइटली यहाँ से जो है टच हो रहा है। ठीक है जी, इधर को टच कर रहा है, एंड कुछ पोर्शन यहाँ को प्रोट्रूड है। सो इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, दिस इज मेडिटेरेनियन सी। एंड ये यूरोप को अफ्रीका जो है वो सेपरेट कौन सा स्ट्रेट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। ठीक है, दिस इज स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, जो क्या कर रहा है, छोटा वाटर का चैनल है, जो क्या कर रहा है, अटलांटिक ओशन को एंड मेडिटेरेनियन सी को सेपरेट कर रहा है। ठीक है कि नहीं, डन। देन उसके बाद आप नीचे साइड को आ जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा गल्फ ऑफ गियाना। गल्फ ऑफ गियाना, यहाँ पे गियाना जो है कंट्री है, तो गल्फ ऑफ गियाना मीन्स इसे हम कई बार आर्मपिट ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं, इट्स ऑल्सो प्रोनाउंस एज आर्मपिट ऑफ अफ्रीका। बट इसके आसपास में जो चैनल मिलता है इसे हम क्या कहते हैं, गल्फ ऑफ गियाना कहते हैं। देखो मैंने यहाँ पे बहुत वाइड दिखा दिया, बट अगर आप अपने मैप्स में देख पाओगे तो वहां पे बहुत ज्यादा एटलीस्ट एक्चुअली कम वाइड है। मैंने आपको कल गल्फ और बेस के बीच में डिफरेंस बता दिया था। ठीक है कि नहीं। उसके बाद आप नीचे आ जाओ, देन इस तरह से जो है ऊपर आपको यहाँ पे मिलेगा एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है, इसके बीच में आपको मिलेगा मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल, और इसके साथ में आपको एक आइलैंड देखने को मिला, मैंने आइलैंड नहीं बनाया, लेट अस मेक दैट आइलैंड। दिस आइलैंड इज आइलैंड ऑफ मेडागास्कर। ठीक है, आइलैंड्स ऑफ मेडागास्कर, इसको भी हम बाद में बात करते हैं आइलैंड्स की जब हम बात करेंगे। सो इसके बाद हम लोग ऊपर बढ़ते हैं, ऊपर हम लोग को यहाँ पे हॉर्न के पास में जो है आपको क्या मिलेगा, एक और गल्फ देखने को मिलता है, दिस इज गल्फ ऑफ एडन। ठीक है, गल्फ ऑफ एडन देखने को मिलता है, और इस पॉइंट पे समवेयर हियर क्या हो रहा है, आपका मिडिल ईस्ट है, या आपका जो अरेबियन पेनिनसुला है वो टच ऑलमोस्ट टच करता है अफ्रीका को, और एक बहुत छोटा सा स्टेट है जो इसको आपके अरेबिया से सेपरेट कर देता है। दिस इज द स्ट्रेट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, दिस इज द स्ट्रेट ऑफ बब अल मंदेब। स्ट्रेट ऑफ बब अल मंदेब, इसके अंदर जो है आपको एक इनक्लोज सी मिलता है, दिस इज कॉल्ड एज द रेड सी। ठीक है, रेड सी मिल गया। उसके बाद आपको यहाँ पे एक छोटा गल्फ मिलेगा, दिस इज कॉल्ड एज दी
गल्फ ऑफ सोयूज, ठीक है, गल्फ ऑफ सोयूज। एंड यहाँ पे आपको मिलेगा सोयूज कैनाल। सोयूज कैनाल क्या कर रहा है बेसिकली, ये सोयूज कैनाल जो है वो इवेंचुअली कनेक्ट करता है किसको, मेडिटेरेनियन सी को रेड सी के साथ, ठीक है जी। सोयूज कैनाल, सो अगेन इट्स अ मैनमेड कैनाल ओनली एंड इट हैज बीन अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इजिप्ट एंड यूरोप इन द ईयर्स ऑफ 1960s, ठीक है, गल्फ ऑफ द सोयूज कैनाल, ठीक है। सो इसके बाद जो है अगेन हम लोग नीचे की तरफ को आ जाते हैं। दैट इज इट, जो आपकी वाटर बॉडीज हैं जो इसे सेपरेट कर रही हैं। उसके बाद लेट अस टॉक अबाउट दी आइलैंड्स की भी बात कर ही लेते हैं साथ साथ। जब हम आइलैंड्स की बात कर रहे हैं तो व्हेन वी टॉक ऑफ आइलैंड्स, सो आपको यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड देखने मिल जाएंगे। अगेन सबसे बड़ा आइलैंड जो यहाँ आपको देखने में मिलता है, दिस इज द आइलैंड ऑफ मेडागास्कर। मेडागास्कर आपको यहाँ पे देखने में मिल जाता है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इसी के आसपास में आपको दो तीन आइलैंड के ग्रुप्स देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिला, दिस इज द आइलैंड ऑफ ज़ैंज़िबार। इंडिपेंडेंट नहीं है ये आइलैंड, जो है किसके कंट्रोल में है, ये केन्या के कंट्रोल में है। देन उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड देखने को मिलते हैं अपर रीजन्स में। दिस आर द आइलैंड्स ऑफ, दीज आर द आइलैंड्स ऑफ सेशल्स, ठीक है, दीज आर द आइलैंड्स ऑफ सेशल्स। देन इसी के आसपास में मेडागास्कर के आसपास में अराउंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास में you would see another group of islands tropic of capricorn के पास में। so this is what, this is Mauritius, ठीक है, मिल गया आपको मॉरिशियस। उसके नीचे आपको एक और ग्रुप ऑफ आइलैंड मिलेगा, दिस आर कॉल्ड एज रियूनियन, दिस इज विद फ्रांस। सो मॉरिशियस एंड रियूनियन आपको देखने को मिल जाएगा। मिल गया जी। उसके बाद आप ऊपर आ जाओ, ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट में आ जाओ आपको, तो यहाँ पे आपको आइलैंड देखने को मिलेंगे इस पोर्शन में। These are the Canary Islands, ठीक है जी, कैनरी आइलैंड, these are with Spain right now, so Canary Islands। देन उसके बाद आपको और यहाँ पे एक छोटा सा ग्रुप ऑफ आइलैंड दिखेगा इस तरफ कहीं पे, दिस इज द आइलैंड्स ऑफ सेंट हेलिना, ठीक है। बहुत ज्यादा इतना इम्पोर्टेंट आइलैंड नहीं है, मतलब इसमें ऐसा कुछ मिलता भी नहीं है, ज्यादा लोग रहते भी नहीं है। इट्स काइंड ऑफ काला पानी ऑफ अफ्रीका, जब यूरोप का काला पानी है, नॉट इवन अफ्रीका का काला पानी, यूरोप का काला पानी है। जैसे हम लोग काला पानी की सजा में कहाँ भेज देते थे, अंडमान निकोबार के आइलैंड्स में भेज देते थे, वैसे ही यूरोप में जो भी बड़े ही बड़े कुख्यात जो आपके क्रिमिनल्स होते थे उन्हें यहाँ पे सेंट हेलिना भेजा जाता था। सबसे जो फेमस पर्सनालिटी जो यहाँ पे भेजी गई थी, इट वॉज नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन को यहाँ पे भेजा गया था फॉर प्रिजन। चलो जी, सो आगे चलते हैं हम लोग। इसके अलावा आपको एज सच बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, सो इतने ज्यादा छोटे छोटे आइलैंड्स के ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे। सो जो मेन आइलैंड्स मैंने आपको बता दी, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द मेनलैंड अफ्रीका एंड लेट अस टॉक अबाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट द माउंटेन सिस्टम्स। कौन कौन सी माउंटेन सिस्टम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। सो अगेन सबसे इंपॉर्टेंट जो माउंटेन सिस्टम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है वो आपको देखने को मिलती है इस रीजन में, this portion of Africa, and these are called as the Atlas Mountains। अगेन ये माउंटेन रेंजेस कैसे बनी हुई है आपको ऑलरेडी पता है, मैं इसको नहीं बताने वाला हूँ, चलो मैं बता देता हूँ। एटलस जो है किस तरह से बनी है, दे आर फॉर्म्ड जब आपकी यूरेशियन प्लेट एंड आपकी अफ्रीकन प्लेट एक दूसरे के साथ टकराई थी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कंटिन्यूस माउंटेन चेन देखने में मिलेगी, जैसे कि जिन्हें हम अलग नाम जानते हैं, एटलस। देन उसके बाद आपका मिडिल एटलस भी कहते हैं, एंटी एटलस भी कहते हैं। तो ये सारे क्या हैं, अलग अलग माउंटेन रेंजेस जो यहाँ पे देखने को मिलती हैं, ठीक है। सो ये जो रेंजेस हैं आपकी, अगेन ये सारा जो आपका ये रीजन है जहाँ पे एटलस देखने को मिलती है, इसको हम एक अलग नाम से जानते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग मगरैब रीजन भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये एटलस माउंटेन्स आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगी, इस मगरैब रीजन में देखने को मिलेंगी। मगरैब का मतलब क्या है, मगरैब जो है 3 कंट्रीज का बना हुआ है, मोरक्को, अल्जीरिया एंड लिबिया, ठीक है, मोरक्को, अल्जीरिया एंड लिबिया। तो अगर आप अपना पॉलिटिकल मैप निकाल के देखोगे तो आपके एटलस माउंटेन जो है वो मोरक्को, अल्जीरिया एंड लिबिया तक जो है थोड़ी बहुत फैली हुई हैं। लिबिया में इतनी नहीं है, बट मगरैब रीजन जो है इट सिग्निफाइज दीज 3 कंट्रीज,
चलो, सो आगे चलते हैं हम लोग। ये जो आपके एटलस माउंटेन्स हैं, ये क्या करती हैं, ये आपका मेडिटेरेनियन सी को, इस मेडिटेरेनियन सी को इसके नीचे जो एक बहुत वास्ट आपको डेजर्ट देखने में मिलता है, दिस इज द डेजर्ट ऑफ सहारा। करेंगे बात अभी हम लोग इसके बारे में, सहारा के बारे में। सो ये जो है सहारा को मेडिटेरेनियन से सेपरेट करते हैं दीज एटलस माउंटेन्स। ठीक है जी। यहाँ पे इसका आपको हाईएस्ट पॉइंट भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एक माउंटेन है इस तरफ से, माउंट टोबकल। ठीक है, मिल रहा है आपको यहाँ पे माउंट टुबकल, अराउंड 4000 मीटर की हाइट पे है। दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दीज माउंटेन्स, माउंट टुबकल। ठीक है जी। बट ये अफ्रीका का हाईएस्ट पॉइंट नहीं है, ये सिर्फ एटलस का हाईएस्ट पॉइंट है। अफ्रीका का हाईएस्ट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा इस तरफ में, अभी बात करेंगे हम इसके बारे में। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं हम लोग। देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट दीज आर दी वेस्टर्न अफ्रीकन माउंटेन्स। देन हम लोग को ईस्ट की तरफ में भी जो है अफ्रीकन माउंटेन्स देखने में मिलती हैं, माउंटेन रेंजेस देखने में मिलती हैं, बट दे आर नॉट एज माइटी एज दिस फोल्ड माउंटेन्स। बट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी ऑल अलोंग दिस रीजन, आपको माउंटेन्स देखने में मिलती हैं। ठीक है जी, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इस तरह से आपको माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेंगी, एंड इट गो समवेयर लाइक हियर। ठीक है, ये आपको माउंटेन रेंजेस देखने में मिल रही है। यहाँ पे क्यों देखने में मिल रही है, बिकॉज यहाँ पे अगेन आपको एक इंपॉर्टेंट पेक्युलर टेक्टोनिक फीचर देखने में मिलता है, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। दिस रीजन इज कॉल्ड एज ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। यहाँ पे दरार पड़ी हुई है, सो यू कैन सी यहाँ पे हर जगह, ये यहाँ पे इस तरह से आपको मैप में भी दिखा रहे होंगे, इस तरह से दरारें पड़ी हुई हैं। ठीक है, इस तरह के रिफ्ट का निशान दिखा रखा है। सो अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अफ्रीकन प्लेट जो है वो सेपरेट हो रही है, टूट रही है एंड एक दूसरे से दूर जा रही। ठीक है कि नहीं, ये अफ्रीकन जो रिफ्ट वैली है यहाँ से ये स्टार्ट होती है ऑल द वे टिल आपका नीचे साउथ से स्टार्ट होती है, अराउंड करीबा लेक से इसके आसपास से स्टार्ट होती है, विक्टोरिया फॉल्स की तरफ से, एंड ये कहाँ तक जाती है, ये बिल्कुल रेड सी से होती होती ये इवन अप टू सिनाई पेनिनसुला से ऊपर जा रही। तो इस तरह से आपको यहाँ पे रिफ्ट देखने को मिल रही। ठीक है नहीं, एंड इस रिफ्ट से क्या हो रहा है, ब्लॉक माउंटेन बनती है। किस तरह की माउंटेन बनती है, ब्लॉक माउंटेन बनती है, मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो प्लीज जाके अपने जियोमॉर्फो वाले चैप्टर को खोल के देखना। ब्लॉक माउंटेन्स बनती हैं, तो यहाँ पे आपको इस तरह की बहुत सारी ब्लॉक माउंटेन्स देखने को मिलती हैं। एग्जाम्पल जैसे कि मुचिंगा माउंटेन्स, मुचिंगा। ठीक है, मैंने मुचिंगा ढंग से लिखा नहीं, तो यहाँ पे दिखाऊंगा भी कैसे, मुचिंगा, मुचिंगा माउंटेन्स आर देयर। देन उसके बाद मिटुम्बा माउंटेन्स आर देयर, मिटुम्बा, मुचिंगा माउंटेन्स, मिटुम्बा माउंटेन्स, माउंट रूवनजोरी, रूवनजोरी आपको यहाँ पे देखने में मिल रहा होगा इस तरफ कहीं पे, माउंट रूवनजोरी। देन उसके बाद दिस इज माउंट किलीमंजारो, दिस इज माउंट किलीमंजारो, एंड दिस इज ऑल्सो द हाइएस्ट पीक और हाइएस्ट पॉइंट ऑफ योर अफ्रीका। दिस इज समवेयर अराउंड 5895 मीटर्स इन हाइट। ठीक है जी। जब भी हमारे पिछली बारी जब अफ्रीकन समिट के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे वहां पे, तो ऐसे फोटो खिंचाई थी केन्या के प्रेसिडेंट के साथ में, दोनों खड़े हैं, हैंडशेक कर रहे हैं, पीछे जो है एक स्नो कैप्ड माउंटेन दिखाई हुई थी। I don't know you people remember or not, but a snow-capped mountain is this Mount Kilimanjaro। ठीक है जी। अब आप ये जो है सर्च करने वाले हैं कि माउंट किलीमंजारो इट इज विच टाइप ऑफ वोल्केनो। ये वोल्केनो था पहले, एक्टिव वोल्केनो था, या अभी भी एक्टिव वोल्केनो है कि नहीं है, यू हैव टू जस्ट फाइंड इट आउट। ठीक है जी। इसी के नीचे आपको माउंट केनिया भी सॉरी इसके थोड़ा ऊपर आपको माउंट केनिया भी देखने को मिल जाता है, माउंट केनिया इज देयर। देन इसके ऊपर यहाँ पे माउंट एल्गन इज देयर, और बहुत सारी आपको इस तरह की माउंटेन देखने को मिल जाएंगी, ब्लॉक माउंटेन्स है, एंड कुछ जो है यहाँ पे वोल्केनिक माउंटेन्स भी हैं। ठीक है, सो इस तरह से आपको यहाँ पे माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती है टुवर्ड्स द ईस्ट। देन टुवर्ड्स द साउथ भी आपको यहाँ पे माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेंगी, दीज आर समवेयर हियर, इस रीजन में आपको देखने को मिलती हैं, दीज आर द माउंटेन्स ऑफ ड्रेकिंसबर्ग। ठीक है, साउथ अफ्रीका में देखने को मिलती हैं, दीज आर ड्रेकिंसबर्ग माउंटेन्स, ड्रेकिंसबर्ग माउंटेन। ठीक है, चलो सो ये होगी आपकी माउंटेन रेंजेस इस तरफ की। देन वी टॉक अबाउट दी छोटी सी माउंटेन रेंजेस आपको टुवर्ड्स दी ईस्ट भी देखने, टुवर्ड्स दी वेस्ट भी देखने को मिल जाती है इस तरफ को। दे आर यहाँ पे दीज आर लोमा माउंटेन्स, छोटी सी माउंटेन रेंज है, ज्यादा बड़ी नहीं है, लोमा माउंटेन्स।
ठीक है, नॉट दैट इम्पोर्टेंट बट चलो दिखाने से दिखा देते हैं। देन उसके बाद आ जाओ आप टुवर्ड्स द प्लेट्यू रीजन, प्लेट्यूज की तरफ वो आ जाते हैं। लोमा माउंटेन वाला हो गया सिस्टम, देन माउंटेन वाला सारा सिस्टम हो गया, प्लेट्यू रीजन में आ जाते हैं। एंड सबसे पहले हम लोग प्लेट्यूज को अलग कलर से दिखा देते हैं। सो लेट अस टेक दिस कलर एंड मोस्ट ऑफ जो आपका अफ्रीका है इट इज कंसिस्टिंग ऑफ प्लेट्यूज ओनली। ठीक है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था मोस्ट ऑफ अफ्रीका इज प्लेट्यूज ओनली, और ये प्लेट्यूज आपको हर जगह देखने में मिलते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज। पहला जो है आपका टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड में आपको देखने में मिलता है दिस प्लेट्यू रीजन। ये जो रीजन है आपका प्लेट्यू का, ये सारा रीजन दिस इज योर इथोपियन प्लेट्यू। ठीक है जी, इथोपियन, दिस इज द इथोपियन प्लेट्यू। ठीक है, इसे इथोपियन हाईलैंड भी कह देते हैं, इथोपियन प्लेट्यू भी कह देते हैं। तो ये जो है आपका पहला रीजन है। ठीक है, देन उसके बाद सेकंड रीजन जो है इट इज दिस पर्टिकुलर रीजन, ये वाला सारा रीजन जो है आपका दिस इज दिस रीजन इज द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू। ठीक है कि नहीं, दिस इज कॉल्ड एज द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू। मोस्ट ऑफ आपका जो कीनिया है, तंजानिया है, आपका युगांडा है, वो इस रीजन में आ जाता है। ठीक है कि नहीं। उसके बाद आपका सबसे बड़ा जो यहाँ पे प्लेट्यू आपको देखने में मिलता है इट इज दिस प्लेट्यू, जो आपको यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा ऑल द वे टिल आपका ड्रेकनबर्ग तक जाते जाते ऊपर आता है। ये सारा जो बड़ा प्लेट्यू है दिस इज द प्लेट्यू ऑफ कटांगा, दिस इज कॉल्ड एज कटांगा प्लेट्यू। ठीक है जी, प्लेट्यू ऑफ कटांगा और सिंपली कॉल्ड एज द कटांगा प्लेट्यू। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर छोटे छोटे प्लेट्यूज हैं इसी प्लेट्यू के अंदर, बट अगेन कलेक्टिवली हम कटांगा प्लेट्यू बोल देते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आप ऊपर की तरफ को आ जाएंगे तो आर्मपिट के साथ में आपको यहाँ पे एक प्लेट्यू रीजन देखने में मिलेगा, दिस इज कॉल्ड एज जॉश प्लेट्यू। ठीक है कि नहीं, जॉश प्लेट्यू आपको देखने में मिलता है। देन इसके आसपास में ऊपर चले जाओगे आप तो यहाँ पे आपको 3 ग्रुप ऑफ प्लेट्यूज देखने में मिलते हैं, दीज आर होगार, दिस इज होगार प्लेट्यू। ठीक है जी, होगार प्लेट्यू के 2 ऐसे पार्ट्स हैं। देन उसके बाद देयर इज तिबिस्ती एंड देन इसके बाद देयर इज दारफूर प्लेट्यू। होगार, तिबिस्ती एंड दारफूर। सो दिस इज होगार, तिबिस्ती एंड दारफूर। ठीक है, दारफूर प्लेट्यू, होगार, तिबिस्ती एंड दारफूर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द दारफूर प्लेट्यू कहाँ पे, सूडान में है। इट इज ऑल्सो बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन नॉर्थ सूडान एंड साउथ सूडान। ठीक है, दारफूर प्लेट्यू ये हो गया आपका 3 प्लेट्यूज। इसके अलावा छोटे छोटे प्लेट्यूज भी आपको देखने में मिलते हैं, जैसे कि छोटी छोटी माउंटेन रेंजेस, प्लेट्यू भी नहीं है, दे आर काइंड ऑफ स्मॉल हिल रेंजेस। तो यहाँ पे आपको फौजा डिजलान माउंटेन देखने को मिल जाती हैं, जिलान माउंटेन जिन्हें हम कह देते हैं। देन उसके बाद दीज आर एडमोवा माउंटेन्स या एडमोवा हाईलैंड्स कह देते हैं इनको। सो अगेन ये प्लेट्यूज हैं, प्लेट्यूज के ऊपर ही आपके माउंटेन रेंजेस है थोड़ी सी। ठीक है, ये आपका है दिस इज एडमोवा एंड दिस इज फौजा डी जिलान या सिंपली फौजा जिलान माउंटेन्स। ठीक है, सो ये आपका जो है ये रीजन हो गया। बाकी जो रीजन है आपका दिस इज द रीजन ऑफ प्लेन्स। बाकी रीजन जो है वो प्लेन्स में आ जाता है, सारा जो आपका प्लेन रीजन है ये सारा पोर्शन जो है इट इज प्लेन रीजन ऑफ अफ्रीका। दीज आर दी कोस्टल प्लेन्स जो आपको देखने को मिलते हैं, बहुत नैरो कोस्टल प्लेन्स आपको देखने में मिलते हैं सदर्न साइड में। यहाँ पे आपको थोड़े बहुत प्लेन्स देखने में मिलते हैं और यहाँ पे एक्चुअली ग्रासलैंड टाइप के प्लेन्स देखने में मिलते हैं। इधर साइड में जो है थोड़े से एक्सटेंसिव प्लेन्स है आपके कोस्टल प्लेन्स, एंड ये जो रीजन है आपके मोस्ट ऑफ देम आर लोलैंड रीजन ऑफ अफ्रीका। ठीक है, सो ये आपका अफ्रीका का क्या हो गया, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स हो गए। उसके बाद अभी हम बात क्या करते हैं, अभी हम बात कर लेते हैं इसके बाकी एस्पेक्ट्स के बारे में। देन लेट अस टॉक अबाउट रिवर्स। ठीक है, रिवर स्ट्रीम्स या रिवर सिस्टम्स या लेक्स के बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। डेजर्ट्स के ऊपर मैं आऊंगा अभी, अगेन बहुत सारे डेजर्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो डेजर्ट, चलो मैं ऐसे करते हैं पहले डेजर्ट ही दिखा देते हैं। ठीक है, नो इश्यूज, हम लोग डेजर्ट दिखाते हैं। और डेजर्ट आपको मैं दिखाता हूँ वेरी लाइट येलो कलर से। नो लेट अस टेक अनदर कलर, येलो कलर आंखों में चुभेगा। ठीक है, सो लेट अस टेक योर डेजर्ट्स फर्स्ट। तो अगेन यहाँ पे सबसे पहला डेजर्ट है दिस इज द डेजर्ट ऑफ सहारा
and the Sahara Desert is the longest and the largest desert of the world, largest hot desert of the world है आपका, again stretching up to from east point to west point, stretching up to 3200 kilometers, 3200 किलोमीटर की एवरेज जो है इसकी लेंथ है, अराउंड 80 to 200 किलोमीटर की एवरेज ब्रेड्थ है इसकी, ठीक है। सो अगेन ह्यूज डेजर्ट, एंड ये सारा रीजन जो आपका, ये सारा पोर्शन, दिस ऑल पोर्शन इज योर डेजर्ट रीजन ऑफ अफ्रीका, ठीक है। सो दिस इज द डेजर्ट रीजन दैट यू फाइंड। देन देर इज, यहाँ पे भी आपको इस इथोपियन हाईलैंड के पास में भी आपको एक डेजर्ट देखने में मिलता है। दिस डेजर्ट इज कॉल्ड एज दी नुबियन डेजर्ट, ठीक है जी। ईस्टर्न डेजर्ट ही बोल देते हैं, नुबियन डेजर्ट ही बोल देते हैं, नुबियन डेजर्ट, ठीक है। नुबियन डेजर्ट मिल गया। देन उसके बाद नीचे वाले रीजन में इधर हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास में भी आपको डेजर्ट रीजन देखने में मिलता है। दिस इज कॉल्ड एज दी ओगाडेन डेजर्ट, ठीक है। उसके बाद जितना भी आप नीचे कटांगा देख रहे हो वो सारा ही जो है डेजर्ट रीजन है आपका। इस डेजर्ट, इस प्लेट्यू के ऊपर आपको, इस रीजन में आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं कह सकते बट बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक डेजर्ट देखने को मिलता है। दिस इज कॉल्ड द डेजर्ट ऑफ कालाहारी, दिस इज द डेजर्ट ऑफ कालाहारी, ठीक है जी। कालाहारी में कौन से ट्राइब्स मिलते हैं, कौन सी मैंने आपको नोमैडिक्स बोले थे, कौन सी मैंने आपको हंटर एंड गैदर्स बताए थे, यहाँ पे कौन से मिलते हैं, सोचो दोबारा ध्यान से, नहीं तो अगर नहीं मिलता है तो गो एंड चेक दी क्लाइमेट जोन्स, ठीक है। ये वाला चैप्टर आपको देखना है। दिस इज योर नामीब डेजर्ट। वेस्ट साइड के डेजर्ट तो अगेन वी कैन कैटेगराइज, क्यों है, बिकॉज ऑफ द कोल्ड विंड्स, आगे दिखाऊंगा अभी मैं आपको, और सॉरी कोल्ड करंट्स आगे दिखाऊंगा। सो अभी अफ्रीका आपके डेजर्ट्स के लिए इतना ही बहुत है। देन लेट अस मूव टूवर्ड्स दी रिवर्स। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी रिवर्स, रिवर्स के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले कौन सी रिवर बनाए हम लोग, सबसे पहले हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट रिवर बनाते हैं अफ्रीका की। दिस इज द रिवर नाइल। सो नाइल जो है इट इज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। यानी कहाँ से स्टार्ट होती है, ऑल द वे इन इक्वेटोरियल रीजन से स्टार्ट होती दिखती है आपको, इन इक्वेटोरियल रीजन से आपको स्टार्ट होती दिखेगी। समवेयर अराउंड आप लेक विक्टोरिया के पास से जो आपकी रुबनजोरी माउंटेन्स आपको देखने मिल रही है, रुबनजोरी मैंने आपको माउंटेन बताई, इस रीजन से, सॉरी इस रीजन से जो है ये कहीं ना कहीं से ओरिजिनेट होती है, ऊपर जाती है। यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक देखने मिलती है, दिस कॉल्ड एज लेक विक्टोरिया। अभी बताऊंगा बाद में लेक के बारे में। सो अगेन बता ही देता हूँ साथ साथ में, ठीक है। इसी को इसी कलर से दिखा देते हैं। चलो दिस इज योर लेक विक्टोरिया and this is the second largest fresh water lake of the world, second largest। फर्स्ट कौन सी है, कर चुके हैं हम लोग, इसको याद करो फर्स्ट कौन सी है। देन इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका ऑब्वियसली। तो दिस इज लेक विक्टोरिया। यहाँ से जो है इसके आसपास से रुबनजारी एंड लेक विक्टोरिया के आसपास से आपकी नाइल रिवर निकलती है, और ये जो है देन कहाँ पे जाती है, यहाँ पे एक और लेक है, दिस इज कॉल्ड एज लेक एल्बर्ट, ठीक है। लेक एल्बर्ट यहाँ से जो है इट इज स्टार्टेड और इट इज कॉल्ड एज दी वाइट नाइल, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाइट नाइल बोलते हैं। और ये दारफूर के साथ साथ होती होती जो है ऊपर को इजिप्ट की तरफ जाना स्टार्ट करती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इथोपियन हाईलैंड से, इथोपियन हाईलैंड में एक लेक है कॉल्ड एज द लेक ताना, ठीक है। दिस इज ताना लेक। ये ताना लेक जो है यहाँ से भी एक छोटी स्ट्रीम निकलती है, और ये क्या करती है, ये ज्वाइन करती है इस वाइट नाइल को, इस लेक, इस रिवर को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द ब्लू नाइल एंड दिस इज कॉल्ड एज द वाइट नाइल। सो वाइट नाइल एंड ब्लू नाइल मिलके क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं द ग्रेट नाइल रिवर ऑफ अफ्रीका, ठीक है। कहाँ पे मिलती हैं, इनके जो जॉइंट है या इनका जो मिलने का पॉइंट है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सिटी भी बसा हुआ है, दिस इज द सिटी ऑफ खार्तूम, ठीक है जी। खार्तूम जो है वो यहाँ पे बसा हुआ है। अगेन आप लोग मुझे बताएंगे कि खार्तूम जो है वो किस कंट्री की कैपिटल है, ठीक है। सो हम आगे बढ़ते हैं। देन खार्तूम से ऊपर निकली नाइल रिवर एंड देन इवेंचुअली कर्व्स करती हुई ये कहाँ पे पहुंचती है, ये पहुंचती है इजिप्ट में। और इजिप्ट में जो है इसके ऊपर
एक बहुत बड़ा डैम बना रखा है, दिस इज कॉल्ड एज द एस्वान डैम, ठीक है। एंड इसके ऊपर जो है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी आप रिजर्वायर लेक बनी हुई है, दिस इज कॉल्ड इज लेक नासिर, ठीक है। एंड देन इवेंचुअली ये रिवर जो है वो क्या करती है, वो जाके मेडिटेरेनियन में ड्रेन करती है, ठीक है। नाइल किस तरह का डेल्टा बनाती है ये भी आपको पता है। एंड इसके इस रिवर के ऊपर एक और इम्पोर्टेंट शहर बसा हुआ है, दिस इज द शहर ऑफ कायरो। सो अगेन आप बताओगे मुझे कायरो जो है वो किसकी कैपिटल, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ अफ्रीका, दिस इज रिवर नाइल। क्लासिकल सिविलाइजेशन जो आपकी नाइल रिवर सिविलाइजेशन थी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, क्लासिकल सिविलाइजेशन इसके ऊपर बसी। एंड मोस्ट ऑफ जो इजिप्ट है वो भी अपनी काइंड ऑफ एक सर्वाइवल के लिए, वाटर नीड्स के लिए इस रिवर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलो फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकेंड रिवर के ऊपर। इस रिवर की मैंने आपको लेंथ नहीं बताई, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये रिवर का लेंथ कितना है, ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे जा रही है, तो ऑलमोस्ट जो है लेंथ इज ऑफ 3000 किलोमीटर्स, ठीक है। दैट इज वाई दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर, नॉट द लार्जेस्ट, इट इज सॉरी इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है। सो लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, एंड इजिप्ट से होती हुई कहाँ पे जाती है, ये जाती है मेडिटेरेनियन सी के ऊपर। इजिप्ट को हम लोग गिफ्ट ऑफ नाइल भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों? बिकॉज सभ्यताएं जो है यहाँ पे फली फूली हैं इसी करके, क्योंकि यहाँ से नाइल गुजरती थी। देन हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर की, जो कि आपको इक्वेटोरियल अफ्रीका में देखने में मिलती है, दिस इज द रिवर कॉन्गो, ठीक है। कॉन्गो रिवर की बात करने लगे हैं हम लोग। कॉन्गो रिवर जो है कहाँ से निकलती है, अगेन ये इसी किधर रीजन से, आपके तंगनी ये लेक तंगनी सॉरी आपका ये लेक विक्टोरिया है आपकी। एंड इसके साथ में आपको एक और इम्पोर्टेंट लेक देखने को मिलेगी। सारी लेक्स कहाँ पे हैं, ये सारी लेक्स आपको इसमें मिलेंगी। ये जो आपका रिफ्ट वैली है, यहाँ पे बारिशों के कारण लेक्स बन जाती हैं। एंड यहाँ पे आपको एक और इम्पोर्टेंट लेक देखने में मिलती है, दिस इज द लेक तंगनिका, ठीक है। लेक तंगनिका दिख रही होगी आपको, तंगनिका। और ये जो आपकी कॉन्गो रिवर है वो इसी विक्टोरिया लेक तंगनिका के आसपास से बहुत छोटी छोटी स्ट्रीम्स की तरह निकलती है। एंड इवेंचुअली ये क्या होती है, ये बाद में आके मिल जाती है, एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ द रिवर कॉन्गो, ठीक है। सो ये कॉन्गो रिवर जो है कहाँ से निकलती है, ये आपका इधर बीच में कंट्री है, दिस इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ऊपर जो है आपका कॉन्गो, दूसरा जो है कॉन्गो वाला कंट्री है। सो इस रिस निकलते हुए इवेंचुअली ये नीचे की तरफ को आती है, एंड समवेयर अराउंड दिस पोर्शन, इस कर्व में ये क्या करती है, ये अपने आप को ड्रेन करती है, ठीक है। दिस इज द कॉन्गो रिवर। अगेन इसकी जो है बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज का नेटवर्क है, बट दिस रिवर इज नॉट नेविगेबल, बहुत ज़्यादा नेविगेबल नहीं है। क्यों? बिकॉज ये जो है बहुत ज़्यादा इसके अंदर वाटरफॉल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। क्यों? बिकॉज अगेन मैंने आपको बताया मोस्ट ऑफ जो रीजन है आपके क्या है, वो आपके प्लेट्यू रीजन, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं। एंड देन यहाँ पे बहुत सारी फ्लोटिंग वेजिटेशन भी देखने को मिलती है। ये फ्लोटिंग वेजिटेशन यहाँ पे क्यों देखने को मिलती है, बिकॉज ये सारा इक्वेटोरियल रीजन है, ठीक है। इसको काइंड ऑफ विजुलाइज करने की कोशिश करो, ये सारा क्या है, दिस इज इक्वेटोरियल रीजन। एंड इक्वेटोरियल रीजन होने के कारण क्या, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बारिश होने के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेजिटेशन भी होती है, एंड वेजिटेशन से यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिवर में वेजिटेशन देखने को मिल जाती है, फ्लोटिंग वेजिटेशन देखने को मिलती है, ठीक है। सो ये जो है आपकी सेकेंड रिवर है, दिस इज रिवर कॉन्गो। देन हम लोग थर्ड रिवर के बारे में बात करते हैं, दिस इज अगेन वेस्टर्न रिवर ओनली, दिस इज रिवर नाइजर, ठीक है, जो आपको कहाँ पे मिलती है, वेस्ट अफ्रीका की। इट इज वन ऑफ द चीफ रिवर्स, एंड इज समवेयर अराउंड इस माउंटेन रेंज फोजा जिलान माउंटेन से निकलती है। एंड ये क्या करती है, ये नॉर्थ की तरफ को, पहले नॉर्थ की तरफ को मूव करती है, बट फिर जो है वो क्या करती है, वो साउथ की तरफ टर्न लेती है, एंड जॉर्ज प्लेट्यू के पास से होती हुई ये गल्फ ऑफ गियाना में ड्रेन कर देती है, ठीक है। इस तरह से गल्फ ऑफ गियाना में ड्रेन होती है, ठीक है। सो दिस इज काइंड ऑफ अटलांटिक ओशन की जो ड्रेनेज के बारे में बात कर रहा हूँ। फोजा जिलान से निकल रही है। सो इट पासेस थ्रू इम्पोर्टेंट कंट्रीज लाइक नाइजर एंड नाइजीरिया, इन जैसी कंट्री से निकलती है, माली से निकलती है, एंड इधर से पास होती हुई इट इवेंचुअली एंटर्स द गल्फ ऑफ गियाना, ठीक है। इनके वो बहुत इंपॉर्टेंट कल्चरल सिटीज भी बसी हुई हैं। जैसे अगर माली की मैं बात करूं, माली में देयर इज अ इम्पोर्टेंट कल्चरल सिटी कॉल्ड एज
टिम्बकटू। ठीक है, अगर आपने टिम्बकटू के बारे में सुना होगा तो टिम्बकटू वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कल्चरल सिटीज ऑफ माली। तो वो जो है इस रिवर के ऊपर बसी हुई है, रिवर नाइजर। एंड देन देर आर अदर ऑल्सो अदर इम्पोर्टेंट सिटीज ऑल्सो जो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाइजर के बाद हम लोग बात करते हैं कुछ छोटी रिवर्स के ऊपर भी। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर देखने को मिलती है, वो है आपकी रिवर सेनेगल। इसी फोजा जलान माउंटेन से ही निकल रही है, एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट इज सेनेगल से ही निकलती है, सेनेगल कंट्री में ही रहती है। सो अगेन दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड एज सेनेगल रिवर ओनली। ठीक है, सेनेगल सेनेगल रिवर। ये जो सेनेगल रिवर है ये अगेन दो कंट्रीज के बीच का बाउंड्री भी बना रही है। दिस इज दी सेनेगल यहाँ पे, एंड ऊपर जो है इट इज मॉरिशियाना। सो सेनेगल एंड मॉरिशियाना के बीच का बॉर्डर भी बनाती है आपकी रिवर सेनेगल। देन उसके बाद आप नीचे आ जाओ। नीचे सदर्न साइड में आपको बहुत छोटी छोटी बहुत से सारी आपको यहाँ पे रिवर्स मिल जाएंगे देखने के लिए। सबसे पहले जिसे हम ऊपर वाली रिवर देखते थोड़ी सी, दिस इज रिवर जाम्बेसी। जाम्बेसी रिवर अगेन यहाँ पे आपको इधर आसपास में देखने को मिल जाएगा। ये आपका प्लेट्यू रीजन में फ्लो कर रही है, एंड देन प्लेट्यू रीजन से होते हुए ये क्या करती है, ये इस प्लेट्यू से नीचे उतरती है और यहाँ पे एक फॉल्स बनाती है। ठीक है, अगेन दीज आर वेरी फेमस फॉल्स ऑफ अफ्रीका। दे आर आल्सो कॉल्ड एज विक्टोरिया फॉल्स, एंड दे आर वेरी फेमस। ठीक है, सो विक्टोरिया फॉल्स इवेंचुअली देन ये क्या करती है, ये जो है इट ड्रेन्स इनटू द इंडियन ओशन। ठीक है, इंडियन ओशन में ड्रेन कर जाती है। ठीक है, सो आपकी ये रिवर जम्बेसी। देन इसके नीचे आपको जो है दो छोटी रिवर देखने को मिलेंगी, जैसे कि एक रिवर है आपकी, दिस इज द रिवर लिम्पोपो। लिम्पोपो, ठीक है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यहाँ से निकल रहा है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को दो बार कट करती है, यू कैन सी इन द मैप ऑल्सो। देन उसके बाद इसके नीचे आपको मिलती है रिवर ऑरेंज। ठीक है, तो ये कुछ जो है आपकी रिवर्स हैं जो कि आपको यहाँ पे देखने मिलती है। रिवर ऑरेंज जो है ये ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन से निकलती है, एंड इट मूव्स टूवर्ड्स द योर अटलांटिक ओशन। ठीक है, चलो, सो दीज आर योर रिवर्स एज फार एज अफ्रीका इज कंसर्न। एंड देन उसके बाद फटाफट से मैंने लेक्स तो आपको थोड़ी बहुत बताई दी, बट मैं स्टिल आपको एक बार रिवाइज करवाता हूँ। लेक्स मैंने आपको लेक बताई, लेक विक्टोरिया, दिस इज लेक विक्टोरिया हियर, एंड दिस इज लेक तंगनिका, या यहाँ पे देख सकते हो। इसके आसपास में और बहुत सारी लेक्स आपको देखने में मिल जाएगी, जैसे कि लेक मालावी आपको देखने में मिल जाएगी। ये लेक मालावी है यहाँ पे। देन उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे अदर लेक्स ऑल्सो, जैसे कि ऊपर थोड़े आ जाओगे तो लेक एल्बर्ट है। एल्बर्ट मैंने आपको बता दी, लेक एल्बर्ट, लेक Malawi is there. Then you will also find other lakes also, जैसे लेक ताना मैंने आपको बता दी है। ठीक है जी, लेक चैड आपको देखने में मिल जाएगी। यू कैन सी सेंटर पोर्शन में दिस इज लेक चैड, एंड दिस इज द रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज। ठीक है, बहुत सारी यहाँ से स्ट्रीम्स आ रही हैं, और ये स्ट्रीम्स क्या कर रही हैं, इसके चैड में आके जो है खत्म हो जाती हैं। तो इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, सो दीज आर फ्यू ऑफ द लेक्स एज फार एज लेक्स आर कंसर्न। ये लेक नासिर मैंने आपको बताई दी है, तो दीज आर द लेक्स। ठीक है, सो दिस इज द अफ्रीका फॉर यू पीपल, एंड आई होप इट इज ऑल कवर्ड अप। देन हम लोग बात करते हैं इसके क्लाइमेट और वेजिटेशन के बारे में। ठीक है, चलो, सो अगेन वी विल मेक अप अ मैप ऑफ अफ्रीका। जल्दी जल्दी से मैप बनाएंगे, मैप बनाना जरूरी है, एंड फिर मैं आपको यहाँ पे इसके क्लाइमेट के बारे में बताता हूँ। ठीक है, सो फटाफट से बनाएंगे। 30 डिग्रीज नॉर्थ, देन उसके बाद 0 डिग्रीज इक्वेटर, देन उसके बाद 30 डिग्रीज साउथ। बन गया जी आपका, फटाफट से बनाएंगे। देखो इस तरह से टिल्टेड सी नहीं बना बॉस ये। देन उसके बाद दिस इज द टिल्टेड सी फर्स्ट कवर। ठीक है, पहला आपने ब्लॉक बनाया, दूसरा ब्लॉक बनाया, देन उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हॉर्न बनाया। पहला कर्व था,
दूसरा कर्व, तीसरे कर्व के बाद ऊपर गए, यहाँ से हम लोग नीचे निकले तो पहला कर्व, दूसरा कर्व, एंड दिस इज योर अफ्रीका। प्लेन, सीधा प्लेन बन गया मुझसे, सो सॉरी। पहला कर्व, दूसरा कर्व, ठीक है। सो दिस इज योर अफ्रीका, बहुत जल्दी बन गया मेरे से तो। So this is your Africa. Let us quickly talk about the climate and vegetation. कैसा क्लाइमेट मिलेगा, कैसा वेजिटेशन, ज़्यादा डीप में नहीं बताऊंगा, आपको ऑलरेडी पता है इसके बारे में। सो फटाफट से क्लाइमेट वेजिटेशन बताने से पहले मैं यहाँ पे आपको विंड्स के बारे में बताता हूँ। विंड्स भी यहाँ पे बहुत ईजी है, तो यहाँ पे क्लाइमेट वेजिटेशन में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। कौन सी विंड्स चल रही हैं? बहती हवाएं। कौन सी बहती हवाएं हैं, बताओ जी। ये विंड्स चल रही हैं यहाँ पे, दीज आर द विंड्स। इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? फिर दूसरी विंड बनाता हूँ, काइंड ऑफ कंपेरेटिव ठंडी विंड्स हैं। तो बताओ भाई, ये दोनों विंड्स कौन कौन सी हैं? ये जो विंड है आपकी, दीज आर ट्रेड विंड्स, ठीक है। सो ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड्स। कौन सी ट्रेड विंड्स है? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, देन उसके बाद आपकी दिस इज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ अफ्रीका इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ दी ट्रेड विंड्स। देन नीचे जो है आपकी 30 डिग्रीज के नीचे आपको चल जाती है, मिलने को देखती है वेस्टर्लीज। अराउंड 40 डिग्रीज के आसपास में आपको वेस्टर्लीज देखने को मिलती है। यहाँ पे क्या है, ये आपके 5 डिग्री के, दीज आर हाई प्रेशर रीजन्स। यहाँ पे आपको हाई प्रेशर जोन देखने को मिलते हैं, हाई प्रेशर, ठीक है। हाई प्रेशर सेल्स देखने को मिलते हैं। देन उसके नीचे जो आपकी क्या चलती है, वेस्टर्लीज चलती हैं। So I hope this is clear to you people. So हम फटाफट से बात करेंगे किसके बारे में? क्लाइमेट के बारे में। इक्वेटर वाले रीजन में आ जाओ। इक्वेटर वाले रीजन में आपको किस तरह क्लाइमेट देखने को मिलेगा? ये रीजन बताओ भाई, ये रीजन में क्या होगा? ये रीजन में जो है आपको रेनफॉल दिखेगी, बहुत एक्सेसिव रेनफॉल दिखेगी सारी जगह। क्यों यहाँ पे बहुत एक्सेसिव रेनफॉल दिखेगी? बिकॉज इक्वेटोरियल रीजन है। यहाँ पे क्या होता है, हवा आती है ऊपर को, गर्म होती है, ऊपर उठ जाती है, ऊपर उठ के बादल बनते हैं, बादल बनते हैं तो बारिश होती है, ठीक है। ये फंडे में कितनी बारी बता चुका हूँ, कोई बता दो मुझे कि ये कौन सी टाइप की रेनफॉल होती है? ऐसे ऊपर बारिश, हवा आती है, गर्म होती है, उठती है, ठंडी हो जाती है, बारिश हो जाती है। किस टाइप की रेनफॉल? कन्वेक्शनल, देन ओरोग्राफिक, या ओरो सॉरी साइक्लोनिक। तीनों में से कौन सी टाइप की रेनफॉल होती है, बताना है इसको, ठीक है। चलो, सो देन हम लोग बात करते हैं, ये आपका सारा रीजन जो है, दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वेटोरियल टाइप का क्लाइमेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग आते हैं टूवर्ड, ये सारा रीजन आपका, ये रीजन तक यहाँ पे। देन टूवर्ड्स हम लोग बात करेंगे उसके ऊपर वाले रीजन के बारे में। इस पोर्शन ईस्टर्न मार्जिन में आ जाते हैं हम लोग। ट्रॉपिकल ईस्टर्न मार्जिन टाइप क्लाइमेट, किस कलर से दिखाएं? लेट अस टेक दिस कलर। ट्रॉपिकल ईस्टर्न मार्जिन टाइप के क्लाइमेट के बारे में, ठीक है। सो वो जो है कैरेक्टरिस्टिकली कहाँ पे डेवलप कर रहा है? वो सारा डेवलप करता है इस रीजन में। इस रीजन में बहुत कैरेक्टरिस्टिकली डेवलप करता दिखेगा आपको, ठीक है नहीं। इस रीजन में आपको देखने को मिलेगा। ये रीजन जो है, रीजन ऑफ केनिया, केनिया मिल गया आपको, तंजानिया हो गया, युगांडा वाला रीजन हो गया नीचे। देन योर सम पोर्शंस ऑफ मोजाम्बिक, मोजाम्बिक बहुत ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पे, मोजाम्बिक वाला रीजन है आपका। जिम्बाब्वे है, तंजानिया, केनिया, सो ये सारा पोर्शन जो है बहुत ज़्यादा रेनफॉल देखता है, ठीक है। दिस इज विच टाइप ऑफ क्लाइमेट? ट्रॉपिकल मेरीन टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो कि आपको 10 to 30 डिग्रीज ईस्टर्न मार्जिन में देखने को मिलता है, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे किस तरह क्लाइमेट होना चाहिए? यहाँ पे भी इसी तरह क्लाइमेट होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे जो है देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेड विंड्स जो हैं वो यहाँ पे चल रही हैं, ये ट्रेड विंड चल रही हैं, ये क्या चलती हैं, ये मॉइस्चर लेके आना चाहिए इन्होंने और यहाँ पे बरसाना चाहिए। तो यहाँ पे भी ट्रॉपिकल मरीन टाइप का, ईस्टर्न मार्जिन टाइप क्लाइमेट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको आ जाता है अरेबियन पेनिनसुला, और ये जो विंड्स हैं ये अरेबियन पेनिनसुला से आती हैं और बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, ड्राई होती हैं, ठीक है। ड्राई होने के कारण इवेंचुअली क्या होता है, ड्राई होने के कारण इन विंड्स में कोई मॉइस्चर नहीं होता है, तो यहाँ आके कोई मॉइस्चर डिपॉजिट नहीं करती हैं। इसलिए यहाँ पे क्या मिलता है आपको, डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं, जो मैंने ईस्टर्न डेजर्ट एंड नुबियन डेजर्ट बताया आपको, ठीक है। ये रीजन में कोई भी रेनफॉल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज कि यहाँ पे जो विंड्स पहुंचती है, ट्रेड विंड्स, वो ड्राई होती हैं, ड्राई विंड्स, ठीक है जी। आया समझ में?
ये हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेंट्रल पोर्शन की। सेंट्रल पोर्शन में इस कलर से दिखा देता हूँ। सेंट्रल पोर्शन, ये सारा जो पोर्शन है आपका, दिस होल पोर्शन ऑफ दिस रीजन, चलिए तो मैंने थोड़ा ज्यादा दिखा दिया इधर को, बट दिस होल रीजन इज द रीजन ऑफ सवानास। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, सवानास टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलता है। सवानास या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड टाइप का क्लाइमेट, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और सवानास। ठीक है जी, पता चल गया क्यों, बताने की जरूरत तो नहीं है। यहाँ पे ग्रेट अफ्रीकन सफारी देखने में मिलती है, मैंने आपको बताया था। ठीक है जी, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। हॉसाज ऑफ नाइजीरिया या मसाइज ऑफ केनिया, ये मैंने आपको बताया था, केनिया तंजानिया के मसाइज। तो ये सारे जो हैं दोज रीजन आर सवानास टाइप। ठीक है, फिर हम लोग आ जाते हैं वेस्टर्न मार्जिन में। वेस्टर्न मार्जिन में यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, वेस्टर्न मार्जिन में आपको देखने को मिलेगा डेजर्ट। बहुत लाइट कलर से दिखाता हूँ इसको, ये जो है सारा क्या है आपका, दिस इज योर डेजर्ट टाइप का क्लाइमेट वेस्टर्न मार्जिन में। यहाँ पे जो है ये यहाँ तक एक्सटेंड होता है, क्यों होता है, बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम कॉन्टिनेंटलिटी, आपको यहाँ पे ये क्लाइमेट देखने को मिल जाता है। ठीक है, देन यहाँ से जो है इस तरफ ये आपको सारा यहाँ पे आपको ये क्लाइमेट देखने को मिलेगा। दिस इज योर डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट, डेजर्ट टाइप। ठीक है, सहारा, दिस इज ब्लैक में दिखा देता हूँ, ये लाइट कलर विजिबल नहीं है। दिस इज सहारा and this is your Namib desert, this is Kalahari। ठीक है, ये जो डेजर्ट है दिस इज नूबियन डेजर्ट एंड ईस्टर्न डेजर्ट, ये डेजर्ट जो है। और यहाँ पे मैंने आपको एक और डेजर्ट बताया था, गेडन डेजर्ट, ओगेडन डेजर्ट। ये सारे डेजर्ट क्यों हैं, बिकॉज ऑफ द ड्राई विंड्स कमिंग फ्रॉम अरेबिया। ठीक है, सो ये भी आपका क्या है, डेजर्ट्स हैं। कलर मैं सेम ले देता हूँ, लेट अस गिव मी दिस कलर। ठीक है, ये जो नीचे मैंने आपको रीजन बताया क्या है, रीजन ऑफ सवानास। ये रीजन सारा जो है आपका रीजन ऑफ सवानास है, दिस पोर्शन। इस रीजन को अफ्रीका में क्या बोला जाता है, ग्रासलैंड्स को अफ्रीका में क्या बोला जाता है, कॉल्ड एज साहेल। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज साहेल रीजन, सो यू कैन सी साहेल रीजन। ठीक है, दिस आर ग्रासलैंड्स ओनली। ठीक है, सो पता चल गया मेन आपको क्लाइमेटिक रीजन्स पता चल गए अफ्रीका के। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं काइंड ऑफ यू कैन से वो क्लाइमेट जो बहुत छोटे छोटे रीजन्स में आपको देखने को मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका, इट इज दिस पोर्शन। यहाँ पे आपको क्या देखा, ये सारा जो है इधर क्या है, मेडिटेरेनियन है। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी, एंड ये सारे पोर्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये सारे पोर्शन में आपको किस तरह क्लाइमेट देखने को मिलता है, दिस इज मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, मेडिटेरेनियन टाइप का ये सारा मगरेब रीजन है आपका, मगरेब रीजन है आपका। देन उसके बाद ये ऊपर टूनिसिया है, देन इधर जो है इजिप्ट है। ये सारे जो कंट्रीज हैं आपके, ये मेडिटेरेनियन टाइप के क्लाइमेट देखते हैं। विंटर रेनफॉल है, सो दैट इज वाई सिट्रस फ्रूट्स की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे। ठीक है, मोरक्कन ग्रेप्स के बारे में आपने सुना होगा। तो चलो इसके बाद बात करते हैं हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड्स भी देखने में मिलते हैं। और सॉरी, ये मेडिटेरेनियन टाइप का क्लाइमेट आपको थोड़ा बहुत नीचे वाले पोर्शन में भी देखने में मिलता है, इधर भी आपको जो है मेडिटेरेनियन टाइप का क्लाइमेट देखने में मिल जाएगा। ठीक है जी, इन द कंट्रीज ऑफ थोड़ा बहुत जो है आपको नामीबिया के नीचे एंड मोस्ट ऑफ आपका साउथ अफ्रीका, ये मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट देखता है ऑन दी वेस्टर्न मार्जिन। ठीक है, देन ऑन दी सेंट्रल पोर्शन आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको टेम्परेट ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं। ये आपके क्या है, टेम्परेट ग्रासलैंड है ये रीजन में। ठीक है, जिन्हें हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं क्या, दे आर कॉल्ड एज कारूज। ठीक है, कारूज बोलते हैं इनको हम। कारूज के भी जो है दो आपके वर्जन यहाँ पे देखने में मिलते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक मिनट ये दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे आपको माउंटेन रेंज बताई थी, कौन सी रेंजेस थी, दे आर ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन्स। ठीक है ना, ड्रेकन्सबर्ग है, ड्रेकन्सबर्ग के नदर्न साइड में जो आपको कारू मिलता है, लेट मी कलर इट आउट। सो जो नदर्न साइड में कारू मिल रहा है आपको देखने में, ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेट कारू। ठीक है, एंड सदर्न साइड में जो आपको टेम्परेट ग्रासलैंड देखने में मिलते हैं, दे आर कॉल्ड एज लिटिल कारू। सो ग्रेट कारूज एंड लिटिल कारू। आई होप आपको मैप में भी मिल रहा होगा देखने के लिए। नहीं मिल रहा तो ड्रेकन्सबर्ग के नदर्न साइड में ग्रेट कारू लिख लो, सदर्न साइड में
लिटिल कर्व लिख लो, ठीक है। सो ये जो है आपके क्या हैं, दीज आर द मेजर क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ अफ्रीका, एंड इनके साथ की आपको सारी चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्लाइमेट जोन्स में, व्हाट इज द वेजिटेशन कैसी होगी, देन उसके बाद इकोनॉमी कैसी होगी, कौन कौन मिलता है यहाँ पे, क्या काम होते हैं, देन उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे फॉनल लाइफ देख ली थी, फॉनल लाइफ कैसी होती है, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, क्लाइमेट के टाइप्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। सो आई होप दिस अफ्रीका इज क्लियर टू यू पीपल। रिसोर्सेज के बारे में जब हम बात करेंगे, व्हेन वी विल टॉक अबाउट द रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, तब हम सारा एक साथ जो है जिसको मैप कर लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, दैट इज इट, एंड आई होप ये आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।